नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, टाइम्स ऑफ स्टेट से। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू दौरे पर आएंगे और विश्व का सबसे बड़ा पुल चुनाव ब्रिज, जिसे आर्च ब्रिज भी कहा जाता है, उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। और रेल, जो वंदे भारत रेल है, जो जम्मू से श्रीनगर जाएगी, उसको भी हरी झंडी दिखाकर कल रवाना करेंगे। लगभग जानकारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40,000 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन करेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों को ये सौगात देंगे। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि जम्मू से श्रीनगर के लिए जब ट्रेन शुरू हो जाएगी कल से, तो उसके बाद जम्मू के व्यवसाय का, जम्मू के बिजनेस का क्या हाल होगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद वैसे ही जम्मू के अंदर टूरिस्ट आ नहीं रहे हैं और ट्रेन चलने के बाद यहाँ की स्थिति कैसी होने वाली है उसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं और आपको लोगों की राय भी बताएंगे कि लोग क्या कहते हैं या सामाजिक संगठन इसके ऊपर अपने विचार क्या रखते हैं। नया भारत, नई दिशा और देश को आगे बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रवार को कटरा दौरा होने जा रहा है, यानी कि कल उनका कटरा का दौरा होने जा रहा है। और इसी ऐतिहासिक दिन से शुरू होगी वंदे भारत की नई रफ्तार। कटरा से श्रीनगर के बीच पहली बार नियमित रूप से वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ेगी और कई नई सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के लोगों को देंगे। इस ट्रेन सेवा के बारे में आपको थोड़ा विवरण दे देते हैं। ये ट्रेन सुबह कटरा से निकलेगी 8:05 पर और श्रीनगर पहुंच जाएगी 11:10 पर। दोपहर को ये ट्रेन कटरा से 2:50 पर निकलेगी और श्रीनगर 6 बजे पहुंचेगी। श्रीनगर से वापसी सुबह 8 बजे और कटरा में पहुंचेगी 11:10 पे। दोपहर को 2 बजे श्रीनगर से निकलेगी और कटरा में 5:10 पर पहुंचेगी। फिलहाल केवल बनिहाल में स्टॉप रहेगा, बीच में कोई स्टॉप नहीं है, एक स्टॉप है बनिहाल। जो इसका फेयर रहेगा, इसके चार्जेस रहेंगे, चेयर कार है तो इसके जो सुबह गाड़ी जाएगी उसके चार्जेस है 715 रुपए और दोपहर को जो गाड़ी चलेगी उसके चार्जेस हैं 660 रुपए। इसमें एग्जीक्यूटिव क्लास भी रखी गई है जिसके चार्जेस थोड़े ज़्यादा हैं, 1320 रुपये सुबह के हैं और दोपहर को 1270 रुपये हैं। मंगलवार और बुधवार की दोपहर को ट्रेन नहीं चलेगी, तो ये लोगों को सभी को जानकारी होनी चाहिए। सेना की तकनीक पर आधारित खास डबल बॉल टैंक से ट्रेन के डिजाइन और डिब्बों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि -8 डिग्री तक भी पानी और ईंधन जमने नहीं पाएगा। तो खास तरीके से तैयार की गई है ये ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटरा में जो दौरा होने जा रहा है उसमें स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी योजना बना रखी है। उन्होंने कुल 27 स्वास्थ्य कर्मियों को यहाँ पर नियुक्त किया है। ये डॉक्टर रियासी, आरएसपुरा, अखनूर, गांधीनगर जैसे महत्वपूर्ण अस्पतालों में भेजे गए हैं। क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस, पर्याप्त दवाइयाँ और विशेष बिस्तर भी तैयार रखे गए हैं। प्रधानमंत्री के दौरे के लिए पूरे प्रोटोकॉल के तहत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की पटरी पर रफ्तार पकड़ चुका है और वंदे भारत उसकी चमकदार तस्वीर है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव रेलवे ब्रिज का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चुनाव में रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। वो श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर और वापस 2 वंदे भारत एक्सप्रेस, जैसे हमने आपको जानकारी दी, को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन सेवाएं शनिवार से शुरू हो जाएंगी।
40,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, उनका उद्घाटन करेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित कर देंगे। जानकारी यह भी है कि वो हो सकता है कटरा स्टेडियम में जनसभा को भी संबोधित करें। इसके अलावा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना, इस परियोजना के पूरे होने पर 7 जून से व्यावसायिक परिचालन प्रारंभ हो जाएगा। ये परियोजना कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों के बीच हर मौसम में निर्बाधा रेल संपर्क स्थापित करेगी। हमारे साथ बात करने के लिए मूवमेंट कल्की के गोरक्षा समिति के नेशनल इंचार्ज हैं मोहित शर्मा जी। अच्छा मोहित जी, मैं जानना चाह रहा हूँ, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जम्मू में होने वाला है, कई सौगातें वो देंगे। वंदे भारत ट्रेन जम्मू से श्रीनगर के लिए जाएगी, कटरा से श्रीनगर जाएगी, उनको हरी झंडी दिखाई जाएगी। विश्व का सबसे ऊंचा पुल चुनाव ब्रिज, जिसे आर्च ब्रिज भी कहा जा रहा है, उसका भी उद्घाटन कर लिया जाएगा। कैसे देख रहे हैं ये दौरा, और इससे जम्मू को फायदा होगा या फिर नुकसान? देखिए दीपक सिंह जी, सबसे पहले बड़ी बात ये है कि जो इन्होंने ट्रेन चलाई है श्रीनगर के लिए, मैं कहता हूँ ये अपने में एक बहुत बड़ा कदम है। बहुत बड़ी बात है कि वहाँ तक ट्रेन जाएगी। और रही बात क्या फ़ायदा क्या नुकसान, तो नुकसान तो जम्मू वाले आगे झेल रहे हैं। वो आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पे आगे ही व्यापार टोटली खत्म हो चुका है। पहले नोटबंदी के दौरान, फिर कोरोना आ गया, कोविड आ गया, फिर आप देखें जंग वगैरह लग गई, और जम्मू के हालात ऐसे हैं। हमारे पुराना शहर जो जाना जाता था मंदिरों का शहर, आज भी उसी मंदिरों शहर के नाम से ही जानते हैं। और आप देखिए उस सेंटर पॉइंट जो सिटी का है, वहाँ पे कहते थे कि मिट्टी भी रखो वो भी सोना शाम को देती थी। इन द सेंस कि सुबह कुछ भी चीज रखो, शाम को इतनी कमाई होती थी कि वो अच्छे से घर में जाता था पैसा कमाकर। आज वो दिन है, वो पुरानी मंडी का एरिया है, वो राज सिल्क रोड का एरिया है, वो चाहे वो सुपर बाजार का एरिया है, वहाँ पे लोग आज मक्खियां मार रहे हैं। तो क्या इस विषय में किसी को नहीं सोचना है? वो सोचना किसको है? जो जम्मू के लीडर हैं, ठीक है, जो चुन के नुमाइंदे गए हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं इतना कहना चाहता हूँ, भाई साहब हाथ जोड़कर विनती है, कम से कम जम्मू के व्यापार के बारे में सोचिए। व्यापार खत्म हो चुका है, दिलासे देने के लिए ठीक है, सभी कहते हैं कि आज निकालनी, फिर जो दोबारा डेवलपर हो जाएगा। आप लोगों ने बैंकों से लोन लिए हुए हैं, आपकी लिमिटें बनाई हुई हैं, बैंक छोड़ेगा पैसा? वो तो उनके घर भी कुर्की कर देगा। तो इस बारे में, इस विषय में कौन सोचेगा? सोचना सरकार को होगा और विजन के थ्रू सोचना होगा। कोई विधायक बनता है तो उसकी विधायक तक की दौड़ रहती है, कोई कॉर्पोरेटर बनता है तो उसकी कॉर्पोरेटर तक की ही दौड़ रहती है। क्या उसके आगे उसका विजन नहीं है? क्या उसका विजन उधर से शुरुआत होनी चाहिए उस विजन को। क्या लग रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरफ जम्मू की तरफ ध्यान नहीं दे रही? देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान देना चाहती है, पर यहाँ के जो फिर बात है कि नुमाइंदों ने वहां तक बात पहुंचानी है, चाहे किसी की सरकार हो। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी पे बात नहीं कर रहा, ना उनके ऊपर पॉइंट आउट कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम यहाँ के नुमाइंदों ने वहां पे जाके बातें पहुंचानी है, ना कि चुनिया डाल के बाहर निकलना है। यहाँ पे ज्यादातर तो आजकल आप देख रहे हैं, कुछ कहीं भी कोई सेलिब्रेशन होती है वहां पहुंच जाते हैं। भैया काम करना है, कार्य करना है, किसे करना है? लोगों ने चुन के आपको बनाया है और आपने लोगों के हित के बारे में बात करनी है। थोड़े ना कि आप बन गए तो बस आपकी बात वहां खत्म हुई। आपकी बात वहां से शुरू हुई है, क्योंकि लोगों ने आपको चुनकर भेजा है और आपने लोगों के हित के बारे में थ्रू विजन आपने बात करनी है लोगों के हित के लिए। चाहे वो व्यापार की हो, चाहे वो किसी भी तरह की बात हो, चाहे वो किसी तरह की मजबूरी हो, उसके लिए आपको तत्पर उतरना है। धन्यवाद। तो वंदे भारत ट्रेन जो है वो कल रवाना हो जाएगी, लेकिन लोग यहाँ का संतोष नहीं है। वो कह रहे हैं कि जम्मू के बारे में भी सोचा जाए, जहाँ के बिजनेस को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके ऊपर भी प्रधानमंत्री बात करें। अगर इस पर बात नहीं हुई, लोग अगर इसी तरह से यहाँ के बिजनेस जो है वो धीरे धीरे खत्म होता रहेगा, तो मुश्किल में पड़ जाएंगे जम्मू के लोग। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया रखें और देख रहे हैं टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।